गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन एल्डिहाइड और कीटोन्स वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, उसका ये वापस पार्ट 1 है अपने पास। पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की थी, आज हम बात करने वाले एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स कौन होते हैं, इनको हम इंक्लूडली बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, CO, राइट। तो कार्बोनिल ग्रुप के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन ये दो कंपाउंड्स आते हैं। कार्बोनिल, कार्बन इज बॉन्डेड टू। एल्डिहाइड्स के अंदर क्या होता है, जो कार्बोनिल समूह है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, उसमें एक साइड तो 100% क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा ही आएगा, और जो दूसरी साइड वैलेंसी फ्री होगी वहां पे एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या फिर हाइड्रोजन भी हो सकता है। जैसे अपन इसको शॉर्ट में लिखते हैं CHO। तो एल्डिहाइड मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, एकल संयोजी क्रियात्मक समूह, यानी एक साइड वैलेंसी फ्री है, तो आपको जो भी एल्काइल ग्रुप जोड़ना है या हाइड्रोजन ऐड करना, वो एक ही साइड जोड़ा जा सकता है। जबकि कीटोन में आप देख रहे हो CO ग्रुप के दोनों ही साइड कौन आके जुड़ेंगे, एल्काइल ग्रुप, इसमें हाइड्रोजन नहीं मिलेगा अपने को, राइट। अच्छा, ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो व्हाट आर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स? सिंपल, द कंपाउंड्स व्हिच हैव कार्बोनिल ग्रुप। CO ग्रुप जिनके अंदर होगा उनको अपन बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप्स, और उन कंपाउंड्स का नाम हो जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे अपने पास है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप होगा उसके एक साइड तो हाइड्रोजन फिक्स होगा और दूसरी साइड आइदर हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप। जबकि कीटोन के अंदर दोनों ही साइड क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप, जो सेम टाइप के भी हो सकते हैं और अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। देन नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पहले हम बात कर लेते हैं एल्डिहाइड्स के नोमेनक्लेचर के लिए। उसमें भी अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो जो कार्बन के नंबर है उसके बेसिस पे, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल डिस्कस करें HCHO, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना, 1, और एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं बताओ, फॉर्म, कॉमन लैंग्वेज में, और पीछे इसके सफिक्स क्या जुड़ जाएगा, एल्डिहाइड। तो कॉमन नेम बन जाएगा इसका फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे यहाँ आपको 2 कार्बन दिख रहे हैं, देखो 1 2, तो 2 कार्बन के लिए अपन कॉमन लैंग्वेज में क्या नाम लिखते हैं, एसिड, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसके पीछे सफिक्स जुड़ जाएगा एल्डिहाइड। सो कंप्लीट नाम बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। सेम ऐसे ही 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन एल्डिहाइड, 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर एल्डिहाइड, 5 कार्बन के लिए वेलेयर एल्डिहाइड। ये तो कॉमन नेम सिस्टम में हो गया। अच्छा, कॉमन नेम के अंदर अगर सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो तो जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें ये अपना फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके जस्ट पास वाले कार्बन को अपन बोलेंगे अल्फा। ये अल्फा, बीटा, गामा, ये नोमेनक्लेचर कॉमन नेम सिस्टम में अपन काम में लेते हैं। IUPAC में तो आपको पता है नंबरिंग करना पड़ता है 1 2 3 ऐसे। तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा होगा, उसके आगे बीटा, फिर गामा, ये कार्बन के नोटेशन होते हैं। अब इसमें आप देख रहे हो ये है सब्स्टिट्यूट, जो कौन से कार्बन के साथ जुड़ा बताओ, बीटा कार्बन के साथ। तो अपन नाम लिखेंगे बीटा ब्रोमो, यहां तक तो हो गया सब्स्टिट्यूट। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने बताओ, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए कॉमन नेम में क्या लिखेंगे अपन, ब्यूटायर, और इस ग्रुप के लिए सफिक्स जुड़ जाएगा एल्डिहाइड। अच्छा, यहाँ पे जो नाम आ रहा है देखो, इसमें ये बेंजीन रिंग है और ये एल्डिहाइड, तो बेंजीन प्लस एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। एक और भी सिस्टम होता है, अगर CHO का कार्बन कार्बन चेन में काउंट नहीं होता है तो सफिक्स कार्बेल्डिहाइड का उपयोग करते हैं, यानी हम इसका नाम बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। देन एल्डिहाइड एंड कीटोन के नोमेनक्लेचर में अब अपने पास आ रहा है IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो CHO ग्रुप का जो IUPAC नोमेनक्लेचर में सफिक्स होता है वो होता है अल, AL से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एल्कोहल में अपन OL लिखते हैं, ऑल, और ये है AL। तो जैसे नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे है 2, तो इथेन प्लस क्या सफिक्स जुड़ेगा, अल, इथेनल, मिथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, लाइक दैट, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी बनेगी, ये वाला, अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स। फर्स्ट रूल, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब यहाँ ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो हमें इसको फर्स्ट नंबर देना पड़ेगा, फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, देन 4 5 6 और ये 7 कार्बन।
एंड दीज आर दी सब्स्टिट्यूट, एक है ब्रोमो और एक है मिथाइल। पहले नाम किसका लिखा जाएगा? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। सो ब्रोमो जो है ना उसको हम पहले लिखेंगे, 4 पे ब्रोमो, 3 पे कौन है? मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7, सो इट इज हेप्टेन। और सफिक्स क्या जुड़ेगा? अल, हेप्टेनल। ये वाला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इसमें देखो CHO ग्रुप मेन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा क्योंकि ये है साइक्लोहेक्सेन, तो अपन इसमें रिंग के अंदर ही नंबरिंग कर पाएंगे। ये वाला कार्बन जो है ना वो इस रिंग के साथ काउंट नहीं हो रहा। जैसे यहाँ आप काउंट कर रहे थे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, इस वाले एग्जाम्पल में भी आपने इस कार्बन को काउंट किया था, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में एल्डिहाइड ग्रुप का ये कार्बन मेन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तब इस ग्रुप के लिए सफिक्स अल नहीं आएगा बल्कि कार्ब एल्डिहाइड ये सफिक्स आएगा। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। वहां हम कह रहे थे अल सफिक्स काम में लेना कब? जब एल्डिहाइड का कार्बन मेन कार्बन चेन में इंक्लूड होता है तब तो सफिक्स अल काम में लेना। जबकि यहां वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कार्बन ये फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन है, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे है, तो ये वाला कार्बन मेन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है। दैट्स वाई सफिक्स क्या काम में लेना आपको? कार्बेल्डिहाइड, है ना। जैसे मान लो ये अपने पास एक एग्जाम्पल साइक्लोपेंटेन, और अब मैंने यहाँ पे जोड़ा CHO, तो CHO का ये कार्बन इस कंपाउंड में जो मेन कार्बन चेन बन रही है अपनी, उनमें काउंट नहीं हो रहा। सो आपको यहाँ पे सफिक्स क्या लिखना पड़ेगा? कार्बेल्डिहाइड। तो नाम बन जाएगा इसका साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। फिर आगे बढ़ते हैं अपन कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन की बात करते हैं। कीटोन के अंदर जो अपने पास CO ग्रुप होगा उसके दोनों साइड जो ग्रुप होंगे एल्काइल ग्रुप, उनका नाम पहले लिखना है और फिर इनका सफिक्स क्या जुड़ेगा? कीटोन। मतलब जैसे इधर भी मैथिल ग्रुप है, इधर भी मैथिल ग्रुप है, तो हम बोलेंगे डाई मिथाइल कीटोन। इसका एक और भी नाम है एसीटोन, है ना। कुछ कंपाउंड के जो कॉमन नेम स्टैंडर्ड है, जैसे यहाँ पे इसको अपन एसिटोफिनॉन बोलेंगे, यहाँ पे टोटल कार्बन 1 2 3, तो ये प्रोपियोफिनॉन हो जाएगा, इसको अपन बेंजोफिनॉन बोलेंगे। तो ये स्टैंडर्ड नाम है कीटोन्स के लिए। अगर हम IUPAC नाम की बात करें कीटोन के लिए, तो जो एल्केन का E होगा उसको रिप्लेस करना, इस E को हटा करके हमें सफिक्स क्या जोड़ना बताओ? ONE। कीटोन के लिए सफिक्स हो जाएगा ऑन। जैसे फर्स्ट मेंबर कीटोन का अपन जानते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O देन CH3। अब इसका अगर IUPAC नाम लिखना है, जैसे कि कॉमन नेम में अभी अभी आपने इसको एसीटोन बोला है, तो अब IUPAC में आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो 3 कार्बन की ये चेन बनेगी। 3 कार्बन के लिए अपन क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेन, और प्लस सफिक्स क्या जुड़ेगा? ऑन। तो इसका IUPAC नाम क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉन। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल अपने पास, इसमें आप देखो सबसे लंबी कार्बन चेन ये आ जाएगी अपने पास, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और ये दोनों यहाँ पे क्या है बताओ? सब्स्टिट्यूट। अब नंबरिंग में आप देखो दोनों साइड से सेम सिचुएशन है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग करो। जैसे इधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 और ये 5th कार्बन। सब्स्टिट्यूट कौन से कार्बन के साथ जुड़े? एक सेकंड के साथ, एक 4 के साथ, तो 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, ऐसे इधर वाले क्वेश्चन में ये साइक्लोपेंटेन है बेटा, और फंक्शनल ग्रुप को अपन नंबर 1 पे रखेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। थर्ड के साथ जो सब्स्टिट्यूट जुड़ा वो कौन हुआ? मिथाइल, तो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप जो था अपने पास CO ग्रुप, उसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो कार्बन है उसके साथ आप देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये बनेगा, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगा बताओ? sp2। sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट हो जाएगा, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल की वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे 120 डिग्री तीनों के अंदर। और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन कौन होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है ऑक्सीजन,
एज कंपेयर टू कार्बन, देयरफॉर ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की ओर मूव कर जाएंगे। तो यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो कौन से नेचर का हो जाएगा, पोलर नेचर। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप में आप बताओ कार्बन एटम पे कौन सा हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होगा, sp2। ज्योमेट्री कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो उसका नेचर क्या होगा, पोलर और नॉन पोलर। तो ये पोलर नेचर का होगा बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन किसकी ओर मूव कर जाएंगे, ऑक्सीजन की ओर। तो इस पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज। कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन के फॉर्मेशन के कुछ कॉमन मेथड हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने पास आ रहा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो 1 डिग्री जो एल्कोहल होगा अगर हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड या पीसीसी। पीसीसी जो होता है इसका फुल फॉर्म आपको पता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो इसमें एक पिरिडीन होगा केमिकल, एक HCl होगा और एक CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। एक्चुअली पीसीसी और CrO3 ये स्लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये KMnO4 या K2Cr2O7 की तरह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। इसलिए सिर्फ क्या करेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ओनली एल्डिहाइड बनाएंगे। और अगर 2 डिग्री यानी सेकेंडरी एल्कोहल आपके पास है तो उसके ऑक्सीडेशन से सिर्फ क्या बनेगा, ओनली कीटोन। अच्छा पता है 1 डिग्री एल्कोहल का यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन करेंगे हम, तो एक हाइड्रोजन आपको यहां से उड़ाना है और एक हाइड्रोजन यहां से हटाना है। तो अपने आप ही कौन सा ग्रुप मिल जाएगा अपने को, एल्डिहाइड। जैसे सेकंड वाले एग्जांपल के अंदर हम बात करें तो ये रहा आपके पास CH2OH 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो आपको यहां से एक हाइड्रोजन हटाना ये, और एक हाइड्रोजन हमें यहां से हटाना। तो ये जो 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। वन मोर एग्जांपल, लेकिन ये है 2 डिग्री एल्कोहल वाला और क्रोमियम ऑक्साइड यहाँ पे भी है। तो बस आपको एक हाइड्रोजन ये हटाना है और एक हाइड्रोजन ये वाला हटाना है। तो क्या आंसर मिल जाएगा आपको, कीटोन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स बनेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेंगे। सेकेंड मेथड अपने पास डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। ये लगभग वैसा ही कह रहा है कॉन्सेप्ट, फिर से बस रिएजेंट चेंज हो जाएंगे। पहले अपन पीसीसी और CrO3 का यूज कर रहे थे, अब है अपने पास कॉपर और साथ में टेम्परेचर कितना लेना है, 573 केल्विन। और इस वर्ड पे अगर हम ध्यान दें, डिहाइड्रोजनेशन जिसका मीनिंग होता है हाइड्रोजन को रिमूव करना, तो एक तरह से ऑक्सीडेशन जैसा ही काम हो गया। अगेन ये 1 डिग्री एल्कोहल है, हमें एक हाइड्रोजन ये वाला हटाना है और एक हाइड्रोजन OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उस कार्बन से हटाना। तो क्या बच जाएगा देखो, RCHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। और ये है अपने पास 2 डिग्री एल्कोहल, यहां से भी एक हाइड्रोजन, यहां से भी एक हाइड्रोजन अगर हम हटाएंगे मतलब डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, तो फिर से अपने पास आंसर क्या आ जाएगा बताओ, कीटोन। अच्छा टर्सरी एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल डू नॉट अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन। ऐसा क्यों बताओ, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल में जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है ना, उसके साथ हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, राइट। हम यहां से हाइड्रोजन हटा देंगे लेकिन इस वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल जो होगा उसका डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो अपने पास मेथड आ रहा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्कीन्स का हमें क्या करवाना बताओ, ओजोनोलाइसिस। अगर हम एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, जैसे आपको ये दिख रहा है इथीन, इसको अगर हम ऐसे लिखें CH2 डबल बॉन्ड CH2 जोड़ना है हमें किसको, ओजोन, O3 मॉलिक्यूल। तो यहां देखो आप जो प्रोडक्ट बनेगा एक इंटरमीडिएट, उसमें क्या करना आपको, डबल बॉन्ड को आप हटा दो तो सिर्फ क्या बच जाएगा, CH2 ठीक है। इस डबल बॉन्ड को गायब कर दिया हमने। अब 3 ऑक्सीजन एटम जोड़ने हैं, तो एक को यहां लिख दो, एक को यहां पे और एक को यहां पे।
ये जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन रहेगा इसको अपन बोलते हैं ओजोनॉइड, ठीक है। फिर जब जिंक की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये बॉन्ड ऐसे तोड़ना है, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ना है, तो अपने को आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ पे, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, डिपेंड करेगा कि एल्कीन कौन सी दी गई थी। हालांकि जब एथीन की बात करेंगे तो आंसर में सिर्फ क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड। अच्छा, शॉर्ट तरीका क्या आंसर निकालने का, अगर आप ओजोनोलाइसिस कर रहे हो तो सीधा आप डबल बॉन्ड को हटा दो, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दो और एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दो, तो आपको ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर मिल जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, इधर से भी फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, ओजोनोलाइसिस करवाना है, डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर जोड़ देते हैं, तो क्या आंसर मिल रहा है आपको, CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल, और इधर से अपने को मिल जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड यानी मेथेनॉल, राइट। देन प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड का प्रिपरेशन है ये, उसमें फर्स्ट हेडिंग वापस अपने पास एसिड क्लोराइड, जैसे बेंजोयल क्लोराइड है, ये एक नेम रिएक्शन है, रोजेनमुंड रिडक्शन इसको बोला जाता है। इसमें एसिड हैलाइड का अपने को रिडक्शन करना है, किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। इस वाली रिएक्शन में बेरियम सल्फेट कैटालाइटिक पॉइजन की तरह बिहेव करेगा, यानी इसका वर्क है पैलेडियम की रिएक्टिविटी को थोड़ा कम कर देना। अगर हम बेरियम सल्फेट को यहाँ पे काम में नहीं लेंगे तो इसका पूरी तरह से रिडक्शन हो जाएगा और ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पे बेरियम सल्फेट को काम में लिया है, तो सिर्फ यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन काम में लेंगे और हैलोजन से ठीक पहले वाले बॉन्ड को हमें तोड़ देना है, एक हाइड्रोजन आपको इधर जोड़ना है और एक हाइड्रोजन इधर। तो आप देख रहे हो एसिड क्लोराइड जो है, जैसे यहाँ इस वाले एग्जांपल बेंजोयल क्लोराइड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा बताओ, बेंजोएल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था, RCOCl होता है, इसका अगर हमें रिडक्शन पैलेडियम और साथ में है बेरियम सल्फेट, तो आपको क्या करना है, जहां हैलोजन लिखा मिले उससे ठीक पहले वाले बॉन्ड को तोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे, तो अपने पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा एल्डिहाइड। तो रोजेनमुंड रिडक्शन द्वारा हम सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं। हाँ, वो एल्डिहाइड एलिफेटिक वाले भी हो सकते हैं और एरोमेटिक वाले भी हो सकते हैं, लेकिन इस रिएक्शन द्वारा हम मिथेनॉल यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के लिए आपको यहाँ पे ये कंपाउंड लेना पड़ेगा मिथेनोयल क्लोराइड, जो रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है। तो ध्यान रखना आप इस चीज का, रोजेनमुंड रिडक्शन द्वारा मिथेनॉल यानी फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिएक्शन द्वारा मिथेनॉल के फॉर्मेशन के लिए हमें मिथेनोयल क्लोराइड लेना पड़ेगा, जो रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट अपने पास है साइनाइड। साइनाइड या इसको बोलते हैं अपन नाइट्राइल, इसका भी रिडक्शन करना है इनकी प्रेजेंस में, SN यानी स्टेनस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में। तो यहाँ एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, जब आप इसका रिडक्शन करने जाओगे, 2 एटम हाइड्रोजन एक जोड़ेगा इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन जुड़ेगा इस नाइट्रोजन के साथ, तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड NH, इमीन इसको अपन पढ़ते हैं, इमीन, राइट। और इसके बाद वापस जब इसका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, H3O+ का मतलब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, तो कुछ नहीं करना, ये डबल बॉन्ड आपको हटा देना, यहां से इस साइड जुड़ेगा ऑक्सीजन और इधर आ जाएगा ये हाइड्रोजन। तो आपने वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे जोड़ा है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, ऑक्सीजन इधर और हाइड्रोजन इधर जोड़ेंगे, तो ये अपने पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा RCHO यानी कि एल्डिहाइड। जैसे अच्छा, रोजेनमुंड के बाद ये जो रिएक्शन है इसका नाम है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन ये भी एक नेम रिएक्शन है। अगर हमें साइनाइड का इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन करना हो तो भी हमें प्रोडक्ट वही मिलेगा एल्डिहाइड, लेकिन इस रिएक्शन को अपन स्टीफन रिडक्शन नहीं बोलेंगे। स्टीफन रिडक्शन के लिए वही कंडीशन चाहिए, एल्काइल साइनाइड और रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड, है ना, साथ में HCl। ये एक ऑल्टरनेट मेथड है कि आप इस वाले मेथड से भी साइनाइड यानी नाइट्राइल से क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्डिहाइड। सेम ऐसा कैसा ये है,
ये लिखा है बेटा यहाँ पे डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2 के लिए लिखा जाएगा डाई आइसोब्यूटाइल, ये आ गया आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। और बाद में वापस इसमें भी वही होगा कि पहले जो साइनाइड है उससे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनेगा, इमीन, और उसके बाद आप वापस जब इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन इधर और हाइड्रोजन इधर जोड़ना, ठीक है। फ्रॉम मिथाइल बेंजीन, जिसे अपन टोल्यूइन भी बोलते हैं, इससे अगर हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना हो तो फिर से एक नेम रिएक्शन आ रही है यहाँ पे, और ये है अपने पास इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड अभिक्रिया में मिथाइल बेंजीन यानी टोल्यूइन का पहले हमें रिएक्शन कराना क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, जिसे अपन क्रोमिल क्लोराइड बोलेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड। तो एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें देखो CH3 में से हमने 2 हाइड्रोजन हटा दिए हैं, सिर्फ यहाँ पे बचेगा CH, और जो CrO2Cl2 था उसको रीअरेंज करना इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है OCrOHCl2 और बाहर वापस 2 से इंटू करना, इसको बोलेंगे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और वापस जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, और ये अपने पास प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड। सेम रिएक्शन ये है एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा, अगर हम मिथाइल बेंजीन का पहले रिएक्शन कराएंगे तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, और वापस हाइड्रोलाइसिस से वही बेंजल्डिहाइड। ये साइड चेन क्लोरीनेशन बोलते हैं। अगर हम क्लोरीनेशन कराते हैं मिथाइल बेंजीन का तो पहले बनेगा बेंजल क्लोराइड, जिसमें ये क्लोरीन यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो बन जाएगा बेंजल क्लोराइड। फिर वापस जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे सेम कॉन्सेप्ट, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर हाइड्रोजन और इधर जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन, अगेन आंसर बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड में ये एक नेम रिएक्शन है, फिर से अपने पास नाम इसका गाटरमान कोच रिएक्शन, जिसमें आपको बेंजीन की रिएक्शन करानी है, कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में HCl और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इस CO और HCl को अपन ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, और HCl में से H को मैंने इधर लिखा और Cl को इधर, और बेंजीन से आप एक हाइड्रोजन और यहां से इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देंगे तो बेंजीन के साथ ये रिमेनिंग जो ग्रुप है ना ये आके जुड़ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा बेंजल्डिहाइड, और इस रिएक्शन का नाम है गाटरमान कोच रिएक्शन। नेक्स्ट प्रिपरेशन में वापस एसिड क्लोराइड। अच्छा, ये जो प्रिपरेशन मेथड अब यहां से आगे हम पढ़ने वाले हो किसकी प्रिपरेशन मेथड है, ओनली कीटोन्स के प्रिपरेशन की मेथड है। उसमें फर्स्ट अपने पास वापस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, इसकी रिएक्शन पहले हम कराएंगे कैडमियम क्लोराइड के साथ। इसके 2 मोल्स लेने हैं तो यहां आपको मिल जाएगा डाई एल्किल कैडमियम, और ये डाई एल्किल कैडमियम अब एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। R2CD है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो CD, इस साइड ये 2 एल्काइल ग्रुप, और इसको भी आपको 2 मोल्स में लिखना पड़ेगा ये एसिड। तो यहां से ये कैडमियम क्लोराइड हट जाएगा और आप देख रहे हो RCO सीधा वापस इस R के साथ, RCO सीधा इस R के साथ, तो 2 मोल्स ऑफ कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फ्रॉम साइनाइड और नाइट्राइल ग्रुप, C और N में से आपको पता है कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन की ओर डिस्प्लेस होंगे, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा माइनस और कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस। और ये है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम जानते हैं कि मैग्नीशियम पे प्लस आएगा, और जो फिनाइल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है उस पे माइनस। अब इस नेगेटिवली चार्ज्ड फिनाइल ग्रुप को आप प्लस के साथ जोड़ोगे, और ये जो प्लस वाला पार्ट है वो नाइट्रोजन के साथ आके जुड़ जाएगा कुछ इस प्रकार से। देन वापस हाइड्रोलाइसिस, तो आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है और बन जाएगा अपने पास यहाँ पे कीटोन, ठीक है, O इधर और दोनों हाइड्रोजन इस साइड जुड़ जाएंगे, तो C के साथ ये डबल बॉन्ड कीटोन आ जाएगा और साइड प्रोडक्ट ये जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देन नेक्स्ट, फ्रॉम बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट, मतलब बेंजीन की रिएक्शन अगर आप ये एसिड क्लोराइड के साथ करवाते हो तो बेंजीन से आपको एक हाइड्रोजन
और एसिटाइल ग्रुप से ये वाला Cl हटाना है। तो ये पीछे जो बचेगा RCO, AR का मतलब एराइल ग्रुप, यानी यहाँ हम एसिड हैलाइड में एरोमेटिक वाला ग्रुप भी ले सकते हैं और एलिफेटिक वाला ग्रुप भी ले सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको कीटोन का फॉर्मेशन मिल जाएगा। एसिटोफिनॉन भी हो सकता है और बेंजोफिनॉन भी हो सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, पहले हम बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हो हायर है, किन से? हाइड्रोकार्बन और ईथर से। रीजन क्या है? वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अराइजिंग आउट ऑफ द डाइपोल। मतलब कार्बोनिल ग्रुप में हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये पोलर नेचर के होते हैं और पोलर नेचर के होने के कारण इनके बीच में क्या हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन, जो हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे। दूसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन है अपने पास कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से क्या होंगे बताओ? कम होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स, एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, जबकि एल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्डिंग पाई जाती है। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये वाटर के साथ बड़े आराम से सॉल्युबल हो जाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स, क्योंकि आप देख रहे हो ये कीटोन्स, ये यहाँ पे भी कीटोन्स और बीच में आपको वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है और ये दोनों यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो तीन सिंपल से पॉइंट थे फिजिकल प्रॉपर्टी में। फर्स्ट पॉइंट था एल्डिहाइड और कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा क्यों होते हैं? रीजन था कि पोलर नेचर के होने के कारण इनके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है। दूसरा क्वेश्चन था कि इनके बॉइलिंग पॉइंट मींस एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से कम क्यों होते हैं? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, जबकि एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा कनेक्ट होते हैं। और थर्ड पॉइंट था सॉल्युबिलिटी के बारे में कि एल्डिहाइड और कीटोन वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं इजीली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें ये जो फर्स्ट रिएक्शन है अपने पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, नाभिक नहीं योगात्मक अभिक्रिया, द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसकी एक सिंपल सी मैकेनिज्म यहाँ पे लिखी हुई दिख रही होगी आपको कि कार्बोनिल ग्रुप में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी ओर डिस्प्लेस हो रहे हैं? ऑक्सीजन की ओर, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अटैक कौन करेगा यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल। जो नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये कहाँ जाके कनेक्ट होगा? कार्बन, जिसपे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। पता है यहाँ पे कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसलिए ज्योमेट्री कौन सी बताओ? प्लेनर। फिर जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ के जुड़ेगा, ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा है वो हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज। तो ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी अब इसकी? टेट्राहेड्रल। और फाइनली जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल बचेगा वो इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ जुड़ के फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। करेक्ट ना? तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। शॉर्ट में अपन दोबारा समझ लेते हैं। C डबल बॉन्ड O, इसके साथ ग्रुप A और ये कोई ग्रुप B जुड़ा हुआ है और हम इसके साथ जोड़ने वाले हैं, जैसे मान लो मैं कहूं HCN, हाइड्रोजन साइनर, तो H पे आएगा प्लस, CN पे माइनस, तो नेगेटिवली चार्ज कौन हुआ? Cn माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल हुआ जो कहां जाके जुड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। नेगेटिवली चार्ज साइनाइड को हम कहां लाके जोड़ेंगे? कार्बन के साथ। ये आ गया कार्बन, ये ग्रुप A, ये ग्रुप यहाँ पे B और कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा Cn और ऑक्सीजन पे अभी भी माइनस चार्ज। इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन था sp2, इसलिए ज्योमेट्री कौन सी है? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन न्यूक्लियोफाइल जैसे ही आके जुड़ेगा कार्बन के साथ, अब इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। और अगले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जो इस क्वेश्चन में था H+, वो आके जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएक्टिविटी की बात करें हम, अगर एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेफरेंस में देखें हम, तो दो फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, स्टेरिक फैक्टर
और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर का मतलब है कि कार्बोनिल ग्रुप जो है उसके साथ यहाँ बहुत स्मॉलर ग्रुप जुड़े होने चाहिए। स्मॉलर ग्रुप होने से क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ने के लिए आएगा उसके पाथ में कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी। जैसे अगर हम कहें आपसे कि भाई एक तो है मैथेनॉल और एक है अपने पास प्रोपेनॉन, इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड लेस रिएक्टिव होगा, तो एसीटोन यानी प्रोपेनॉन कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि कार्बन के साथ यहाँ पे क्या जुड़े हुए हैं, लार्जर ग्रुप, जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के पाथ में क्या करेंगे, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर देंगे। और दूसरा जो फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, वो कहता है कि भाई इस कार्बन पे ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए, मोर पोलर होना चाहिए। तो अगर ये वाले ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रिपेल करें, तो प्लस आई इफेक्ट के कारण कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। जैसे फिर से वही वाला एग्जांपल, एक साइड अपने पास है मैथेनॉल, अब इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अधिक अमाउंट में बचेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन कोई प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम जोड़ देते हैं यहाँ पे एल्काइल में मिथाइल ग्रुप, तो आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब क्या है ना, ये जो मिथाइल ग्रुप आपको दिख रहे हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट। इस प्लस आई इफेक्ट के कारण जब ये इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस करेंगे दोनों ही ग्रुप, तो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं प्लस आई इफेक्ट में। इलेक्ट्रॉन जब इस ग्रुप की ओर जाएंगे, मतलब कार्बन की ओर जाएंगे, तो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज था उसका अमाउंट कम हो जाएगा। इसलिए न्यूक्लियोफाइल ये जो NAR रिएक्शन है उसके लिए ये कंपाउंड कम रिएक्टिव हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे एडिशन ऑफ HCN, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, HCN में आपको पता है कि H पे आएगा प्लस, CN पे माइनस। पहले हम किसको जोड़ेंगे, न्यूक्लियोफाइल, कहां जाके जुड़ेगा, कार्बन के साथ, और उसके बाद में वापस कौन आके जुड़ जाएगा, H+। तो कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनको क्या बोलते हैं अपन, साइनोहाइड्रिन। ऐसे ही एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, Na पे आ जाएगा प्लस और HSO3 पे आ जाएगा माइनस। अब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस और कार्बन पे प्लस। तो आपको पता है सोडियम जो पॉजिटिवली चार्ज है वो तो आके जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ONA। और ये HSO3 जिसको हम थोड़ा रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते थे SO3H, या आप इसको लिख सकते हो OSO2H। हाइड्रोजन को पीछे लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको बीच में लिखेंगे तो ऐसा लगेगा हाइड्रोजन दो बॉन्ड बना रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, तो इसको पीछे लिख दिया। फिर प्रोटॉन ट्रांसफर, यानी ये जो H+ है और ये जो सोडियम है ये एक्सचेंज हो जाएंगे, फाइनल एडिशनल प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास ये। नेक्स्ट रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हम जोड़ना चाह रहे हैं यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ, तो ये जो एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, अगर हम जोड़ते हैं यहाँ पे एल्कोहल, एडिशन ऑफ एल्कोहल जोड़ना चाहते हैं यहाँ पे हम। एल्कोहल को अगर आप जोड़ोगे तो फर्स्ट मॉलिक्यूल जब एल्कोहल का जुड़ेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है हेमी एसिटल। ये कैसे बना देखो, तो हम इस एल्डिहाइड को ऐसे लिखना चाहेंगे RC+O और H, ये एल्डिहाइड हो गया। अब फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल जैसे मैंने लिखा, ये देखो है ना ROH। एल्कोहल में आपको पता है इस पे आ जाएगा H+, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस। अब ये जो H+ दिख रहा है आपको वो तो कहाँ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और ये जो RO- है वो जाके जुड़ेगा कार्बन के साथ। तो ये वाला प्रोडक्ट अपने पास आएगा जिसको बोलेंगे हेमी एसिटल। और दूसरा कंपाउंड अगर हम वापस एल्कोहल को जोड़े यहाँ पे उसी रिएक्शन में आगे कंटिन्यू, ये
तो इधर से OH हटा दो और यहाँ से आप H हटा दोगे तो दोनों साइड आपको एल्कोक्सी ग्रुप मिल जाएंगे और ये कंपाउंड जाना जाएगा एसीटेल के नाम से। यानी अगर आप एल्डिहाइड के साथ एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का जोड़ते हो तब तो बनेगा हेमी एसीटेल, और एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल वापस जोड़ेंगे इसके साथ कंटिन्यूअस स्टेप में तो बन जाएगा एसीटेल। यहां अपने पास है सेम रिएक्शन, वापस एल्डिहाइड के साथ आपने फिर से अल्कोहल जोड़ा तो देखो सेम रिएक्शन हेमी एसीटेल बनेगा, फर्दर अल्कोहल का मॉलिक्यूल जोड़ेगा तो एसीटेल बन जाएगा। यहां अगर हम कीटोन लेते, मालूम अगर हम यहाँ पे एल्डिहाइड की जगह कीटोन ले लेते हैं और वापस वही अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो हेमी कीटेल बन जाएगा। जैसे एल्डिहाइड से एसीटेल, ऐसे कीटोन से हेमी कीटेल और लास्ट में कीटेल बन जाएगा। कीटोन का ये एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा इथाइलिन ग्लाइकॉल, है ना। इसको अगर हम उल्टा लिखते HOCH2 और इधर भी वापस HOCH2 तो यहां से क्या हटा देते हैं अपन, H2O हटा देंगे और ये वाला प्रोडक्ट इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटेल बन जाएगा। एडिशन ऑफ अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर हम अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स को कंबाइन करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां से ये H2O मॉलिक्यूल को आपको हटाना है, यानी कार्बोनिल ग्रुप से तो ऑक्सीजन और यहाँ नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन। ये जो जेड है ना, वो जेड क्या क्या हो सकता है, तो अपने पास ये ग्रुप दिख रहे होंगे, देखो जेड की जगह अपन एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, OH, NH2, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी जा सकती हैं जो हमें इस इंडेक्स में दिख रही है। देखो अगर हम जेड की जगह हाइड्रोजन लेते हैं तो वो जो प्रोडक्ट होगा रिएजेंट वो बन जाएगा अपने पास अमोनिया, और कार्बोनिल डेरिवेटिव जो बनेगा एज अ प्रोडक्ट उसका नाम हो जाएगा अपने पास इमाइन, इमीन भी आप लिख सकते हैं। अगर हम उसमें जेड की जगह जोड़ेंगे एल्काइल ग्रुप तो जो रिएजेंट होगा वो क्या बन जाएगा, एमीन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और ये है इसमें नाइट्रोजन। यहां तक तो सब में कॉमन है। अब वहां आपने H जोड़ा तो अमोनिया बन गया था, यहां अपन R जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, एमीन, है ना। और इस साइड आपको वापस जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड इमीन। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, शिप बेस भी इसको बोला जाता है। अगर हम जेड की जगह जोड़ते हैं OH ग्रुप तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन और यहां मिलेगा आपको ऑक्सिम। सभी में सेम कॉन्सेप्ट। अगर आप जेड की जगह जोड़ते हो NH2 तो एक NH2 तो पहले से ही है अपने पास ये वाला। अब जेड की जगह हम फिर से लिखेंगे NH2 तो इसका रिएजेंट का नाम हो जाएगा हाइड्रोजीन और इधर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन। सेम ऐसे ही फेनिल हाइड्रोजीन से फेनिल हाइड्रोजन, ये है अपने पास थोड़ा काम का प्रोडक्ट 2,4-DNP इसको शॉर्ट में बोलते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, जिसमें जो फिनाइल हाइड्रोजन था उसमें ये कार्बन फर्स्ट है, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। अगर आप 2 पे और 4 पे क्या कनेक्ट कर देते हो, 2 NO2 ग्रुप, तो यहाँ पे नाम बन जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। और ये जो है यूरिया से लेके आए अपन, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2C+O NH2, ये है अपने पास यूरिया। तो अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दोगे तो ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी और ये बन गया आपका जेड वाला ग्रुप, जिसको किसके साथ आगे जोड़ना हमें, ये नाइट्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन और ये जो जेड चल रहा था उसकी जगह हम ये लाके लिखेंगे तो रिएजेंट का नाम बन जाएगा सेमी कार्बेजाइड और जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो सेमी कार्बेजॉन। रिडक्शन, अगर हम एल्डिहाइड्स का रिडक्शन करेंगे तो वापस क्या फॉर्म हो जाएगा, 2 डिग्री, मतलब एल्डिहाइड के रिडक्शन से आपको बनेगा वापस 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर आप कीटोन का रिडक्शन करवाओगे RCOOR कीटोन, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोन हाइड्राइड, तो एक H यहाँ जुड़ेगा और एक H वापस यहाँ पे जुड़ जाएगा, अगेन ये क्या बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे वापस तो 1 डिग्री अल्कोहल से फिर से एल्डिहाइड बन जाएगा और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, फिर से 2 नए रिएक्शन देखो, क्लीमेंसन रिडक्शन, कार्बोनिल ग्रुप का अगर हम रिडक्शन
जिंक अमलगम और साथ में कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कहाँ में लेनी है आपको, 2 जुड़ेगी इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये H2 बन के गायब हो जाएगा और बाकी 2 हाइड्रोजन जुड़ेगी कार्बन के साथ, तो कौन सा ग्रुप आ जाएगा, CH2 ग्रुप। तो इसको बोलते हैं अपन क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें क्या हुआ बताओ, कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, उनका रिडक्शन जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में कराने पर कार्बोनिल कंपाउंड किस में चेंज हो जाएंगे, एल्केन्स। दिस इज नोन एज क्लीमेंसन। ऐसे एक और नेम रिएक्शन अपने पास है वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। इसमें भी अपने को कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन पहले करवानी है, NH2 मतलब हाइड्रोजीन। तो ये वाला ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन के साथ या वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम हो जाएगा हाइड्रेजॉन। फिर वापस KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करोगे तो यहां से ये नाइट्रोजन गैस हट जाएगी, है ना, N2 गैस, और अगेन आपको आंसर क्या मिलने वाला है, एल्केन्स। तो ये जो 2 नेम रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन, इनके द्वारा हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अगर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो 100% एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा अपने को, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड बड़े आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कीटोन नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, लेकिन अगर हायर टेम्परेचर पर हम ऑक्सीडेशन करेंगे कीटोन का तो लेस नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एक नेम रिएक्शन फिर से अपने पास हेलोफॉर्म रिएक्शन है ना, हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। इनके लिए जरूरी है कि कंपाउंड जो इधर लेंगे अपन एल्डिहाइड या कीटोन वाला, उसमें एटलीस्ट ये वाला ग्रुप होना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड O। ये वाला जो ग्रुप है अगर ये प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड को हम NaOH हाइपोहैलाइड, या इसको अगर हम टुकड़ों में तोड़ के लिखें तो हैलोजन प्लस NaOH, यानी कि हैलोजन और बेस की प्रेजेंस में आप उन कंपाउंड्स को जिनमें ये वाला ग्रुप होता है उसको हीट करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा अपने को, हेलोफॉर्म मिलेगा। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या बताओ, हेलोफॉर्म टेस्ट। तो यहां बताओ ये वाला कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा, ये रहा देखो ग्रुप CH3CO अवेलेबल है ना, तो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। इसमें क्या है ना, जो CH3 वाले 3 कार्बन है वहां पे आ जाएगा सोडियम। इसको अपन दूसरे तरीके से यूं भी लिख सकते थे, जैसे ये देखो CH3 डबल बॉन्ड और यहाँ पे है अपने पास हाइड्रोजन, यानी कि एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल। अब अगर आप इसकी रिएक्शन पहले क्लोरीन के साथ कराते हो 3 मोल्स ऑफ Cl2, तो यहाँ टोटल 6 क्लोरीन हो जाएंगे, उसमें से 3 क्लोरीन इन 3 हाइड्रोजन के साथ चले जाएंगे, ये हो गया -3 HCl। तो बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा, CCl3COOH, ठीक है। और अब इसकी रिएक्शन अगर आप बेस के साथ करो, जो वहां पे लिखा हुआ है CCl3COOH और ये है अपने पास बेस, तो देखो यहां से ये पूरा आपको हटा देना है, हाइड्रोजन जो यहाँ बचेगा उसको इसके साथ लाके जोड़ दो, तो CCl3 और ये हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, और जो बाकी प्रोडक्ट बचेगा वो सॉल्ट ऑफ सोडियम HCOONA, सोडियम फॉर्मेट जिसे कहेंगे। अब ये जो दूसरा एग्जांपल है, बताओ क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी आपको ये ग्रुप दिख रहा है CH3CO, तो NaOCl लिखो, या फिर 2 स्टेप में लिखना चाहें तो क्लोरीन और साथ में NaOH, तो यहाँ पे भी आपको क्या फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन। ऑक्सीडेशन अगेन, एल्डिहाइड के लिए 2 टेस्ट भी होते हैं, सुना होगा आपने, टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट।
टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को बोला जाता है टॉलेंस रिएजेंट। अगर आप एल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट के साथ गर्म करोगे, हीटअप करोगे, तो आपको मिलेगा सिल्वर मिरर। कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है, इसलिए हम एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएशन करने के लिए टॉलेंस टेस्ट का यूज करते हैं। सेम ऐसे ही फेलिंग टेस्ट, जो दो कंपाउंड का मिक्सचर होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन जो ए होता है वो कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन होता है, और फेलिंग सॉल्यूशन जो बी होता है वो रोसेल सॉल्ट होता है। इन दोनों को मिक्स करके अगर हम एल्डिहाइड के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पे आपको क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड ब्राउन पीपीटी मिलेगा। आप इसको आयनों में तोड़ोगे तो Cu+ और O पे -2, सो इट इज क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड ब्राउन पीपीटी मिलेगा। ये दोनों ही टेस्ट कीटोन द्वारा परफॉर्म नहीं किए जाते हैं, इसलिए हम टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट का यूज करेंगे डिफरेंशिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा एच। अल्फा एच कौन होता है? कार्बोनिल कंपाउंड्स में ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है कार्बोनिल ग्रुप, इसके ठीक पास वाला कार्बन कौन सा होगा? अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनको अपन बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर इस अल्फा हाइड्रोजन को अपन H+ के रूप में रिलीज करते हैं यहां से, तो H+ के रूप में जैसे ही यहां से रिलीज होगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हो रेजोनेंस वाली कंडीशन आ गई है, नेगेटिव सिंगल डबल। ये नेगेटिव यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगेन ये नेगेटिव, ये सिंगल, ये डबल, वापस ये नेगेटिव यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये बहुत आसानी से अल्फा एच को H+ के रूप में रिलीज कर देते हैं, क्योंकि H+ रिलीज होने के बाद जो एनाइन बन रहा है, जो नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें रेजोनेंस वाला फैक्टर आ जाएगा, वो रेजोनेंस द्वारा स्टेबल हो जाएगा। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा, जिसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है अपने पास, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आप एल्डिहाइड या कीटोन लेने वाले हो उसमें कम से कम एक अल्फा एच तो होना ही चाहिए। ये इसेंशियल कंडीशन है कि अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवा रहे हो तो उसमें कम से कम एक अल्फा एच तो होना ही चाहिए। और एल्डिहाइड जैसे आप ले रहे हैं अपन, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं और डाइल्यूट बेस को साथ में लेना पड़ेगा। ये जो 2 मॉलिक्यूल्स लिए एल्डिहाइड के, इनको हम ऐसे लिखेंगे CH3COOH फर्स्ट मॉलिक्यूल, और सेकेंड मॉलिक्यूल इसके पास में लिखा हमने कुछ इस प्रकार से। ये जो आपको अल्फा एच दिख रहा है इसको हम यहाँ से उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा इंटरमीडिएट। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप, ये पास वाला कार्बन अल्फा और ये बीटा। बीटा पे कौन सा ग्रुप आ रहा? OH, सो इट इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। तो 3 पे कौन आ रहा? देखो 3 हाइड्रोक्सी, टोटल कार्बन 4, सो इट इज ब्यूटेन और L, ब्यूटेनल। अच्छा, एल्डोल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, सो इट इज एल्डोल। अगर आप इसको हीट करोगे तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अल्फा से आपको एक हाइड्रोजन और बीटा से क्या हटाएंगे अपन? OH ग्रुप। तो H और OH यानी H2O हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और इस साइड आ जाएगा अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, ब्यूट टू इनेल। पता है इसमें आपने दोनों ही जो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए हैं वो सेम टाइप के लिए, इसलिए इसको बोला जाता है सिंपल सरल एल्डोल कंडेंसेशन। और अगर आपने यहाँ पे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल लिए होते, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या 2 डिफरेंट कीटोन्स, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, तब हम उसको बोलते क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे ये वाला फिर से सेम एग्जांपल है, बस एल्डिहाइड की जगह यहाँ पे कौन आ गया? कीटोन। इसको भी हम अगर लिखेंगे कुछ इस प्रकार से CH3C डबल बॉन्ड O, और मैंने CH3 को उस साइड लिख दिया ऊपर की ओर, ताकि दूसरा मॉलिक्यूल अपन आराम से इसके साथ जोड़ सकें। तो CH2, ये हाइड्रोजन, ये C डबल बॉन्ड O और ये वापस CH3। अब आप देखो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस,
और ये रहा अपना अल्फा हाइड्रोजन जो यहाँ से अपन ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट करेंगे। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इसको अपन कीटोन बोलेंगे, कीटोन, क्योंकि ये कीटोन से बनाया जा रहा है। आईयूपीएसी में कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, 4 और ये 5, तो 4 पे हाइड्रोक्सी और 4 पे ही मिथाइल पेंटेन 2-ऑन। अगर आप इसको हीट करोगे तो ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो जाएगा अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा से हटाएंगे अपन OH, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये अपने पास बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। अगेन यहाँ पे आ गया सेकंड जिसका टाइप है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, दो डिफरेंट टाइप के क्या लेने पड़ेंगे अपने को, एल्डिहाइड या दो डिफरेंट टाइप के कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए। तो वही डाइल्यूट बेस है। यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रोडक्ट भी साथ में लिखे हैं कि अगर हम सिर्फ इस कंपाउंड को लेते हैं तब आपको ये आंसर मिलेगा, सिंपल एल्डोल जो हमने पढ़ा था। अगर आप सिर्फ ये वाला कंपाउंड लोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो ये जो दोनों आंसर है वो सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट के कारण बन रहे हैं, जबकि अगर हम क्रॉस एल्डोल की बात करेंगे तो इन दोनों को आपस में कुछ इस प्रकार से जोड़ा जा सकता था। जैसे मैं लिखूं अगर CH3 फिर CH2 C डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा हाइड्रोजन प्लस ये वापस अपने पास CH2 हाइड्रोजन और ये हो गया CHO, करेक्ट। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। इधर से आप H प्लस को शिफ्ट करोगे, वही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फिर हम हीटअप करेंगे तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन से वाटर रिलीज हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। एक और एग्जांपल क्रॉस एल्डोल का जिसमें आप देख रहे हो बेंजल्डिहाइड और साथ में है यहाँ पे एसीटोफिनॉन। इसमें तो अल्फा H है नहीं, इसलिए इधर से अल्फा H इधर से तो जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये रहा अपने पास अल्फा कार्बन, यहाँ से आपको H प्लस उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम शॉर्ट में अगर लिखें तो कुछ ऐसा भी लिख सकते थे C6H5 एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, प्लस इसको आप रिवर्स लिख दो यानी कि CH2H इधर लिख दिया, C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा C6H5। अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ माइनस ये प्लस और ये हाइड्रोजन यहाँ से आप इधर भेज दोगे तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। 1,3 डाइफिनाइल, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो 1,3 ये फिनाइल, ये भी फिनाइल, तो 1,3 डाइफिनाइल प्रॉप, क्योंकि टोटल कार्बन चेन में 3, तो प्रॉप 2 पे आ रहा डबल बॉन्ड, सो इट इज 2 इन और 1 ऑल, ये इसका नाम बन जाएगा 1 ऑन। अदर रिएक्शन में अपने पास आ रही कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन नॉर्मली सिर्फ एल्डिहाइड के द्वारा ही शो की जाती है और वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा H क्या होना चाहिए, 0, यानी अल्फा H अब्सेंस है, इसमें अल्फा H नहीं होगा। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन को आपको कॉन्सेंट्रेट बेस की प्रेजेंस में हीट करना है तो कैनिजारो रिएक्शन होगी। इसमें भी 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे अपने को। जैसे आप देख रहे हो ये सिंपल कैनिजारो रिएक्शन है, इसमें दोनों एल्डिहाइड सेम टाइप के हैं। इसमें क्या होता है ना, एक मॉलिक्यूल का तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिडक्शन। जिसका आप ऑक्सीडेशन करोगे उससे तो क्या बन जाएगा बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना। एल्डिहाइड है ये, तो यहाँ पे HCOOH ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये एसिड इस बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से H प्लस और यहाँ से OH हट जाएंगे और ये पोटेशियम आपको यहाँ लाके जोड़ना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा पोटेशियम सॉल्ट HCOOK। और जो दूसरा मॉलिक्यूल जिसका आप रिडक्शन करवा रहे थे उसमें एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, बन जाएगा एल्कोहल। अनदर एग्जाम्पल बेंजल्डिहाइड, इसमें भी आप देख रहे हो अल्फा H नहीं है, देयर इज नो अल्फा H इन बेंजल्डिहाइड। इसको भी हम कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन कराएंगे, सेम आंसर बेंजाइल अल्कोहल और एक सॉल्ट बनेगा।
एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपको पता है जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। जैसे हमने इसी चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी ये फैक्टर पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उनमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जैसे ये रिएक्शन अपने पास नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, तो नाइट्रो ग्रुप कहां आके जुड़ेगा बताओ, मेटा पोजीशन पे। सो इट इज मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, द लास्ट हेडिंग या लास्ट जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो अपने पास यूजेस के फॉर्म में है। हम इनका यूज सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। ये काम का पॉइंट है फॉर्मेलिन के बारे में। फॉर्मेलिन क्या होता है, जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसका 40% सॉल्यूशन जो होता है उसको बोलते हैं फॉर्मेलिन। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जो होते हैं उनको प्रिजर्व करने में फॉर्मेलिन का यूज किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज्ड टू प्रिपेयर बेकेलाइट, ये एक प्रकार का पॉलीमर्स होता है जिसमें बिजली के जो स्विच वगैरह होते हैं उनको फॉर्म करने में इसका यूज किया जाता है। एसिटाल्डिहाइड यूज्ड टू प्रिपेयर एसिटिक एसिड के लिए। बेंजल्डिहाइड इज यूज्ड टू परफ्यूमरी एंड डाई इंडस्ट्रीज। एसीटोन और इथाइल मिथाइल कीटोन जो होते हैं कॉमनली इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होते हैं। और मेनी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जैसे ब्यूटारएल्डिहाइड, वेनिलिन, इन सब का यूज भी ऑर्डर या फिर फ्लेवर्स के रूप में इंडस्ट्री में किया जाता है। तो ये अपना चैप्टर था एल्डिहाइड और कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट 2 चैप्टर अपने पास और आएंगे, एक अमाइंस और एक बायोमोलिक्यूल। अमाइंस के लिए अपन अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।